अमेज़न के वर्षावन उत्तर पश्चिमी बंगाल से कोलंबिया, पेरू और कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों तक फैले हुए हैं। इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़े अमेज़न के जंगलों में सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अमेज़न की जमीन तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती और इसे धरती की लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पूरी धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आती है। अमेज़न का जंगल ही इस दुनिया का सबसे रहस्यमयी जंगल भी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैन ईटर प्लांट्स। अमेज़न के जंगलों में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इन जंगलों में हर साल हजारों लोग गुम हो जाते हैं जो कभी वापस लौट कर नहीं आते। कुछ लोग खोजी दलों की वजह से बचा लिए जाते हैं और वापस आकर वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल उन लोगों का कहना है कि अमेज़न के जंगलों में आदमखोर पेड़ मौजूद है जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के काफी अंदर इस तरह के विशालकाय पेड़ है जो बेहद खतरनाक है। कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों का तो यह तक कहना है कि अमेज़न के जंगलों की कुछ आदिवासी जनजातियां दरअसल लोगों को पकड़कर इन पेड़ों का शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ाते हैं। कई लोगों ने विशालकाय मकड़ियों को इंसान का शिकार करते देखने का दावा भी किया है। जायंट स्नेक। ऐसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने का दावा किया जाता है, लेकिन अमेज़न में विशालकाय सांप मौजूद है जिन्हें समय समय पर लोगों ने देखा है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों की माने तो वहाँ विशालकाय सांपों की मौजूदगी आम बात है। चलिए अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं और विलुप्त हो चुके टाइटानोबोआ सांप का जीवाश्म 42 फीट का पाया गया था। पैसी फॉसेट नाम के दक्षिण अमेरिका के खोजकर्ता ने अमेज़न के जंगल में जीवन भर शोध किया है। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फुट लंबे एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया है। इसके बाद खोज के दौरान उन्होंने एक 70 फीट लंबे एनाकोंडा को भी देखने का दावा किया था। उनका पूरा जीवन उन्हीं जंगलों में शोध करते बीता था, इसलिए उन्हें कई ऐसे रहस्यमय जीव दिखाई दिए जो हैरान कर देने वाले थे, जिसमें से एक 6 फीट लंबे पैर वाली मकड़ी भी शामिल है, जिसकी कहानियां वहां के कबीलों में पहले से ही प्रचलित है। साल 1992 में अमेज़न के जंगलों में एक पादरी को 75 फुट लंबा सांप दिखाई दिया था और अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों के एक दल ने दावा किया था कि दुनिया का सबसे विशालकाय सांप टाइटानोबोआ आज भी अमेज़न के जंगलों में जिंदा है। मिस्टीरियस बॉल। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर इस तरह की विशालकाय बॉल्स की तस्वीरें तो जरूर देखी होंगी। दरअसल ये गोलाकार विशालकाय आकृतियां इन्हीं जंगलों में पाई जाती हैं। माना जाता है कि इसे प्राचीन काल के इंसानों ने बनाया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना किसी टूल्स के उन्होंने इस तरह की संरचना कैसे बनाई। लोगों का अनुमान है कि इन्हें पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि आखिर ये बॉल्स क्यों बनाई गई थी। नंबर 4, मैरिकॉक्सी। दोस्तों, आपने बिगफुट येती का नाम जरूर सुना होगा। उसी तरह दक्षिण अमेरिका और खास तौर पर अमेज़न के जंगलों में मैरिकॉक्सी को देखे जाने की कई किस्से मौजूद है। कहा जाता है ये आधा इंसान और आधा वानर जैसा दिखने वाला जीव है, जिसकी लंबाई 12 फीट तक होती है। ये काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास हथियार के रूप में तीर धनुष होते हैं और ये भी इंसानों की तरह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता फिर से दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनका सामना मैरिकॉक्सी से हुआ था। उस खोजकर्ता ने लिखा कि ये जीव मक्सूबी ट्राइब के उत्तर की तरफ रहते हैं और जैसे ही खोजकर्ताओं की टीम उनकी बस्ती के पास पहुंची, उन्होंने हमला कर दिया था, जिसके बाद खोजकर्ताओं की टीम ने जमीन में गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसकी डर से वो लोग भाग निकले। तब से आज तक मैरिकॉक्सी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। नंबर 5, लॉस्ट सिटी ऑफ अमेज़न। पैसी फॉसेट, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, दरअसल उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि अमेज़न के जंगलों में कई ऐसे उन्नत प्राचीन शहर छुपे हुए हैं जिसके घर चांदी और सोने से बने हुए हैं, और इसी शहर के खोज के दौरान उन्होंने कई रहस्यमय जीवों को देखा और वहाँ पर बसे कुछ कबीले से मिले भी थे। सालों तक जंगल में रहने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें उस शहर का पता चल गया है। दरअसल उन्हें रियो सिटी के एक लाइब्रेरी में
एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था। उस खोजकर्ता ने दस्तावेज में लिखा था कि उसने अमेज़न के जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाली सिटी देखी है। उसने जैसे ही ये पढ़ा, वो अपने दोस्त, बेटे और 2 ब्राजीलियन मजदूर के साथ उस सिटी की खोज पर निकल पड़े। उस सफर के 5 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और एक लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो शहर के बेहद करीब है और जल्द ही पहुंचने वाले हैं। बस उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज्यादा लोगों को भेजा गया, लेकिन वे लोग भी वापस लौटकर नहीं आए। ये आज तक एक रहस्य ही है कि आखिर वो सभी लोग कहां गायब हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नए व्यूअर्स इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।